तो हम यहाँ पे आए हैं महाबलेश्वर में राजभूषण बाड़ा साहेब भिलारे प्रवेश द्वार। तो भिलारे शहर में हम आए हैं और यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड का लॉन्ड्री सेटअप है, उसको देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ में शेयर करेंगे। लॉन्ड्री बिजनेस करना आसान तो नहीं है, बट अगर मन में ठानी है तो हो सकता है। तो आपके साथ साथ मैं भी चलता हूँ शहर के अंदर। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। मैं आया हूँ महाबलेश्वर भिलार महाराष्ट्र में। हमारे ट्रेनिंग सब्सक्राइबर्स हैं उमेश भिलारे जी, तो इनसे इनका सारा कुछ एक्सपीरियंस जान लेते हैं। आपकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो और कंपटीशन भी है। महाबलेश्वर मतलब बहुत सारे लॉन्ड्री ओनर भी होंगे, बहुत सारे होटल तो है, काम तो है, बट कंपटीशन भी होगा। तो उसको आपने कैसे टैकल किया ये मेरे को ज़रा बताइए। और कुछ मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ी आपको, ये भी ज़रा बताइए। अभी शुरुआत में क्या हुआ, एक दो होटल वाले कि उन्होंने मेरे को बोला था लॉन्ड्री शुरू कीजिए। या लॉन्ड्री में इस काम में बहुत, इधर लॉन्ड्री का काम बहुत है, क्योंकि इधर होटल भी बहुत है, टूरिस्ट बहुत है। अभी हर साल एक दो तीन होटल नहीं हो जाते, नहीं खुलते, तो उनको सर्विस भी मांगते हैं उतना। तो शुरुआत में मेरे भाई और वो एक होटल वाले हमारे, वो भी भाई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि शुरू करो, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें। हाँ, शुरुआत में, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। पहले मेरे शर्ट को प्रेस करने की भी मेरे को आदत नहीं थी। हाँ, और इतना आदत नहीं थी, तो मेरे को शुरुआत में मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मैंने एक कुछ तो बिजनेस तो करना, एक प्लान ख्याल में था, मैं करना एक बिजनेस तो कौन सा ही करने का ये दिमाग में था। तो मैंने मेरे गुरुजी से पूछा कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैं शुरू करेगा। तो मेरे गुरुजी उन्होंने बोला बिंदास करो। तो मैंने तो फिर मेरे भैया ने मेरे को बताया था तुम शुरू करो, और उन्होंने आपका वीडियो देखकर, आपका अपॉइंटमेंट लेके, आपका फीस भर के उन्होंने मेरे को कैसे तो भेजा उधर ट्रेनिंग के लिए भेजा। शुरुआत में मेरा मन नहीं हो रहा था ये बिजनेस करने के लिए, तो आपके पास ट्रेनिंग में आया। तो इधर मेरे को आपके पास आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस मिला कि बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और वो मजा आने लगा। वो काम देख के, आपका काम, आपका सीखने का तरीका देख के, आपका समझने का तरीका देख के ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उधर ट्रेनिंग के लिए आया है। ऐसे दोस्त के लिए जहाँ जाते हैं ना और कुछ सीखते, ऐसा मेरे को लगा। ट्रेनिंग का फायदा ये हुआ मेरे को कि कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, कुछ मालूम नहीं, मैंने किसी भी लॉन्ड्री पे विजिट नहीं किया, सिर्फ आपके ट्रेनिंग के डेयरिंग पे मैंने शुरू किया। उधर मेरे पास कामगार भी नहीं थे, लेकिन मैंने खुद चालू किया धोने का। और मेरे पास शुरुआत में वो एक दो होटल वाले बोले थे ना, वही सिर्फ होटल वाले थे, उनको ही मैंने सर्विस देना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूसरों को बताया। उनको पास जो होटल वाले जाते थे, वो पूछते थे, अरे क्वालिटी इतनी बढ़िया है, आप कौन सी लॉन्ड्री में देते, कहाँ से लॉन्ड्री का काम करके। तो उन्होंने बताया। तो मैं आज तक, अभी 2 साल हो गए शुरू हो गए, अभी तक एक ही होटल के पास गया नहीं कि मेरे को लॉन्ड्री शुरू कर काम करना है, आपका काम दीजिए मेरे को। तो ऐसे ही होटल एडवर्टाइज होके अपनी क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी देने के लिए जज्बा तो चाहिए। और इसके अलावा क्या क्या की पॉइंट है? मशीनरीज है, केमिकल्स है, टाइमिंग है, और जो आप ड्रायर वगैरह यूज करते हो, तो इसमें क्या क्या की पॉइंट है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, अभी आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम, केमिकल की इतनी कंपनियां है इधर। आपको कंपनी को समझ में आएगा ना, इधर लॉन्ड्री चालू है तो हर खुद आते मेरे केमिकल, लेकिन कौन सा केमिकल लेना चाहिए और मेन क्या है तरीका, केमिकल जो आपने जो सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, तो कम पैसे में कौन सा केमिकल अच्छा है और आपको क्वालिटी कौन से केमिकल से अच्छी मिलेगी, वो जो आपने बताया ना, उसका सब खेले। बाकी दूसरा को कंपनी तो कितनी कंपनी, विदेश की भी कंपनी इधर है। मशीन का क्या रोल है? मशीन का भी बताता हूँ रोल, पर कंपनी विदेश की भी बहुत है। लेकिन अब इधर एक ही विदेश का केमिकल अभी तक यूज नहीं, लोकली केमिकल में, बेसिक केमिकल में अब हम इतनी अच्छी क्वालिटी दे पा रहे। और मशीन का बताते, मशीन आपने भी ग्लोबल का 1-2 मशीन आपके पास है और आपने भी मंगवाया था। तो मैंने सोचा अगर मेरे को जहाँ ट्रेनिंग मिल रही
वहाँ जब गोबर की मशीनरी तुम्हें बाहर की क्यों ले लो, इधर ही आप इतने दिन से ग्लोबल का मशीन यूज कर रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए इसलिए ग्लोबल का उधर में जाके आया उनके कंपनी में मीरज में, तो उनका काम करने का तरीका देखा, मटेरियल देखा, वो कास्टिंग का, स्टील का जो गेज वगैरह वो देखा और टाइमर का वगैरह देखा, तो मैंने सोचा मशीन लूंगा तो यहाँ से ही लूंगा। तो मशीन लाया, मशीन लाने से अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए वॉशिंग मशीन है 50 kg का, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर है, टम्बल ड्रायर है, साड़ी रोल प्रेस मशीन है, स्टीम प्रेस मशीन है। आप सुबह में कब काम शुरू करते हैं और कब तक काम इनसे लेते हैं आप? सुबह अभी ना ये मशीन सुबह 9 बजे चालू थी, सारे मशीन सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे तक चालू रहे, रात को 9 बजे तक रात को 9 बजे तक। अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम कोई भी मशीन में नहीं। अभी तो आप भी काम कर रहे हो, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। हाँ। कंपटीशन से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? कंपटीशन कितना है इधर? आपके रेट कितने हैं? बाहर के लोग जो आते हैं उनके रेट कितने हैं? हाँ, बाहर तो कंपटीशन बहुत है। अभी हम इधर ना सिंगल बेडशीट का 20 रुपए लेते। हाँ। तो कुछ लॉन्ड्री वाले ऐसे ही भी कि 8 रुपए में सर्विस देते, बेडशीट वॉश करके प्रेस करके देते, 8 रुपए में देते। लेकिन कुछ लोग कैसा है मानना कि वो क्वालिटी देखते नहीं, सिर्फ हमको क्या वो देखते भी नहीं। लेकिन कुछ लोग है ना ऐसे प्रोफेशनल की क्वालिटी देखते हैं, जिनकी एप्लीकेशन पे रेटिंग जानी होती है। हाँ, रेटिंग जानी होती है, उनको क्वालिटी ही चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसे देके आपसे ही काम करवा के हाँ। कुछ होटल वाले ऐसे कि हमने उनसे बोला कि बाबा सर्विस हम दे नहीं पा रहे, आपको सर्विस देने में 8 दिन 10 दिन लग सकते हैं। तो उन्होंने अपना मटेरियल बढ़ाया, लेकिन बोले बेडशीट के सेट बढ़ा दिए। हाँ, सेट बढ़ा दीजिए, लेकिन सर्विस आपसे ही चाहिए। चलेगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे आपका काम बढ़ो, ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप और बड़ा सेटअप लगाइए। और आपको और कुछ बोलना है? नहीं, क्या है, मैंने चालू किया, मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ और ग्लोबल वालों को कि ऐसी मशीनरी दी। आपने भी फुल कॉन्फिडेंस मांगता है ना शुरुआत। अगर कोई बीच में जाता है वर्कर, तो कौन से मशीन पर अपन खुद काम कर सकते हो, खुद खड़े रहना पड़ता है। वो कॉन्फिडेंस आपने दिया। अभी मैंने शुरुआत से साड़ी लिया, लोगों का महंगा साड़ी लिया, ड्राई क्लीन के लिए ब्लेजर लिया, तो वो कॉन्फिडेंस है ना वो आपने दिलवाया। कोई नया आदमी होगा ना तो वो बोलेगा वो इतना महंगा साड़ी 20,000 की सूट रहता है 20-25 हजार का। लोग आपने कुछ लोग ऐसे रहते कि आपने जी जान से मैं वो अपने कपड़े भी प्यार कर दी। हाँ, और कोई डैमेज हो गया क्या, तो वो डेयरिंग है, वो कॉन्फिडेंस है ना वो आपने दिया है। तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं। आपने हम पे ट्रस्ट रखा, आपके भाई ने ट्रस्ट रखा, तब जाके सारा कुछ। और मेहनत आपकी है, आपकी ऑनेस्टी है, आपका काम करने का जज्बा है, इसी का ये सारा कुछ रिजल्ट है। और एक मैं बात और बोलना चाहता हूँ सर के बारे में। आप कभी भी फोन करो, कौन सा भी प्रॉब्लम हो, अगर सर कुछ काम में होगा तो बाद में फोन करते हैं और प्रॉब्लम वो सॉल्व करके ही छोड़ते हैं। एक बार आप ट्रेनिंग के लिए गए ना तो आपका उनका नाता मैं आपका जो जब तक बिजनेस है तब तक रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप और यही शुभकामनाएं आपको, आपका बिजनेस और बढ़े। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेनिंग के लिए आना होगा या मशीनरी से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम।